अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ ये प्यारे से कप दिखा के। आपको कैसे हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज बॉक्सिंग डे है तो नेक्स्ट में सेल लगी थी, मैं वहाँ पे गई थी और ये मैं वहीं से लेकर आई हूँ। 20 पाउंड के थे ये पहले और अभी 650 के मिले हैं। यहाँ पे यूके में जो है ना, हमेशा बॉक्सिंग डे पे बहुत बड़ी सेल लगती है। सारे बड़े बड़े जितने भी ब्रांड्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस को लो कर देते हैं और प्रॉपर बिग सेल लगती है। तो मैं हर साल लाजमी जाती होती हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट में ही जाती हूँ और मैंने यहीं से ही शॉपिंग करनी होती है। मैं पहले से ही प्लान कर लेती हूँ कि मैंने कब जाना है, कितने बजे जाना है और क्या करना है। सबसे पहले तो मैं सुबह सुबह उठती हूँ, उठ के ना मैं पूरे 4 बजे या 3:30 बजे जाके क्यू में लग जाती हूँ। यहाँ पे इतना लंबा क्यू होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इस दफ़ा कोरोना की वजह से इतना बड़ा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये सारी जगह फिल होती है, इतने लोग यहाँ पे होते हैं। और पूरे 6 बजे नेक्स्ट के डोर्स ओपन होते हैं और सारे लोग अंदर जाते हैं। फर्स्ट 50 लोग जो आगे खड़े होते हैं वो पहले जाते हैं और फिर 10 मिनट के बाद बाकी सब आ सकते हैं अंदर। लेकिन आप यकीन करें, जो फर्स्ट 50 जाते हैं ना वही असल शॉपिंग करते हैं। और आपकी बहन उन फर्स्ट 50 में हमेशा से होती है। लेकिन इस बार सिर्फ 20 लोगों को उन्होंने फर्स्ट जाने दिया था, उसके बाद फिर बाकी लोग आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। मतलब 2 लोग बाहर आते थे, फिर मज़ीद 2 लोग जाते थे। और आपकी बहन पहले 20 लोगों में ही थी, सबसे आगे खड़ी थी। खैर, यहाँ पे ये जो सारे आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं ना, इसमें आपकी बहन का कुछ भी नहीं है। मैंने अपने लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया हुआ। ये सारी शॉपिंग बच्चों की है क्योंकि मेरा मेन फोकस इस दिन सिर्फ बच्चों की शॉपिंग का होता है। मेरा फोकस बिल्कुल भी अपनी शॉपिंग पे नहीं होता। ये लास्ट में जब मैं सारी शॉपिंग कर लेती हूँ, कपड़ों को पे कर देती हूँ सब कुछ, उसके बाद मैं अपनी शॉपिंग की तरफ जाती हूँ। अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ, वरना ज़्यादा मेरा फोकस बच्चों की तरफ ही रहता है। मुझे इस दिन का पूरा साल वेट रहता है क्योंकि ये वाली सेल जो लगती है ना, पूरा साल इन सेलों के मुकाबले में कोई सेल नहीं होती है। और फिर जनाब, यहाँ मैं आई थी कुछ जूतों की साइड पे अपनी शॉपिंग करने के लिए। मुझे नेक्स्ट के जूते और बैग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। और यहाँ पे मैं आई थी, मैंने कहा चलो चेक करूँ। एक मुझे पसंद भी आया था जूता, लेकिन वो उसमें मेरा साइज़ ही नहीं मिला मुझे। उसके बाद फिर मैं बैग्स की तरफ गई थी, मैंने कहा चलो बैग्स देखती हूँ कोई, लेकिन बैग्स भी मुझे कोई ख़ास नहीं मिले। मैंने क्या कुछ लिया है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों की शॉपिंग आप लोगों ने अगर देखनी है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन अगर आपने नहीं देखनी है तो उस पर व्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जनाब ये देखिए, स्नो हो रही है यूके में। ये तकरीबन 2 दिन पहले का क्लिप है और ये स्नो स्टार्ट हुई थी तकरीबन सुबह 7 से 8 बजे। और बीच बीच में ऐसे ही करती रही थी, 11-12 बजे तक ना ये हमारे साथ गेम खेलती रही। 10 मिनट स्नो होती थी, फिर 10 मिनट के बाद गायब हो जाती थी। और फिर 10 मिनट होती थी, फिर गायब हो जाती थी। घंटे 2 घंटे बाद ऐसे आती थी। आखिर खैर लास्ट में हमने पकड़ ही लिया था इसको, क्योंकि बच्चों ने, रेहान को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है स्नोफ्लेक्स हाथ में लेने का, तो इसलिए हम बार बार कोशिश कर रहे थे कि बच्चे बाहर जाएं और पकड़ लें। लेकिन फिर ऐसा होता था, जैसे ही हम बाहर जाते थे तो स्नो स्टॉप हो जाती थी। लेकिन फिर हमने क्या किया, हम अंदर आ गए और हम बेकिंग करने लग गए क्योंकि बच्चों को मुझे बिजी भी करना था। मैंने कहा चलो बच्चे थोड़ा सा उस तरफ से हट जाएं, सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी। और स्नो जब हम जाते थे तो होती भी नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो बच्चों को मैं इधर बिजी करती हूँ। रेहान का दिल था कपकेक बनाने का, लेकिन मेरे पास कपकेक की कुछ चीज़ें कम थी, तो मैंने कहा चलो कुकीज़ बना लेते हैं। रेहान कहते हैं अच्छा मैंने कुकीज़ बनाने हैं, तो फिर जो कपकेक जिनके अंदर बनते हैं मैंने वही साथ में रखे थे, उसके अंदर ही कुकी बना के रख रही थी ताकि उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और साथ में हम थोड़ी सी बेकिंग कर लेते हैं। और ये इतने मज़े के कुकी बने थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। लड़कों को बहुत ही ज़्यादा शौक होता है बेकिंग करने का, कुकिंग करने का। किचन में तो इतनी ज़्यादा हेल्प करते हैं ना दोनों भाई। मुझे लगता है कि ना ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आगे बड़े होकर ना मेरी हेल्प करवाने वाले हैं किचन में। इस बात से मुझे एक बात याद आई कि ये हमेशा जब भी ऐसे मेरे से हेल्प कर रहे होते हैं ना, तो मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो जब भी आती है तो मुझे कहती है सोबिया एक बात तो है कि तुम्हारे बच्चे ना बड़े अच्छे हस्बैंड बनेंगे। तो उसकी बात में मुझे हंसी भी आई, लेकिन एक सोच भी आई कि अच्छी बात है कि अगर अच्छे हस्बैंड बनेंगे, हेल्प करेंगे, तो मतलब होना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए वाइफ की। अच्छी बात है, सारा दिन वाइफ मेहनत करती है, बच्चों के साथ लगी रहती है, घर के काम करती है। अगर हस्बैंड भी हेल्प करेंगे तो बहुत ही प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उसे कहा अच्छी बात है, सब माओ को ऐसे ही अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अच्छे हस्बैंड बने। फिर तो दुआएं मिलेंगी आपको, आने वाली जो होगी वो दुआएं ही देगी आपको कि हमारी सास ने कितनी अच्छी वो बनाई है। अच्छा, मुझे सास वाली कोई फीलिंग आने लगी है ये बातें करके, तो चेंज करते हैं आप इस टॉपिक को।
यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी क्लियर करा दूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों से काम करवाया करें, लेकिन बच्चों को इंडिपेंडेंट करना चाहिए। बच्चों को थोड़ा बहुत इतना पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा हो भी जाए, कभी कोई बंदा बीमार होता है या कुछ, तो बच्चे कम से कम जब थोड़े बड़े हो जाएँ तो वो अपना कुछ खाने पीने का हल्का-फुल्का कर सकें। चलो ज़्यादा तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही उनको कामों में लगा लें, लेकिन इतने इंडिपेंडेंट हो जाएँ कि वो मतलब उठ के खुद से खा पी सकें, बिल्कुल ही वो बैठे ना रहें कि माँ देगी तो हम खाएँगे। मतलब थोड़ा बहुत उनको होना चाहिए। खैर जनाब, अभी इसके बाद ना दोबारा से स्नो हुई और इस बार हम सक्सेसफुली पहुंच गए थे बाहर, और रेहान ने जो है वो हाथ में पकड़ लिए थे स्नो फ्लेक्स। काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नो थी ये, और हम खेल लिया था थोड़ी देर इसमें, लेकिन ये जमी बिल्कुल भी नहीं थी। तकरीबन 10 एक मिनट ही रही थी, और ये ना हाथों पे आती थी जैसे ही तो ये बारिश बन जाती थी, मतलब पानी बन जाता था। लेकिन फिर भी हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और उसके बाद फिर हम घर के अंदर आ गए थे। शाम को दोबारा हम गए थे, हमने कुछ करनी थी शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं बाहर खड़ी हूँ फरहान के साथ, और जो है मेरे हस्बैंड और रेहान ट्रॉली लेने के लिए गए हैं, क्योंकि इन दोनों को शौक होता है ट्रॉली चलाने का। तो इसलिए फिर यहाँ बाहर तो हम इनको नहीं चलाने देंगे, एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर। तो मैंने कहा था चलो इनको अंदर देंगे, तो इसलिए मैंने अलग किया हुआ है, फरहान को अपने पास रखा है, और रेहान की ट्रॉली उनके पापा लेने गए हैं रेहान को साथ लेके। इतनी देर में वो ट्रॉली ले आएंगे। यहाँ पे यूके में ना आपको हर एक इंसान मास्क में नजर आएगा, कोई बहुत कम लोग होंगे जो कि मास्क में नजर नहीं आएंगे। बच्चों के लिए मास्क यहाँ पे जरूरी नहीं है, बच्चे बगैर मास्क के भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो शुरू से ही मास्क पहनते हैं, आपने देखा ही होगा शुरू से व्लॉग्स में। और पहले फरहान थोड़ा तंग करते थे मास्क पहनने में, लेकिन अब जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनको भी ये बात समझ आ गई है कि ये कोई पहन के रखने वाली चीज है। मेरे बच्चों को कोई भी नई चीज ना समझाना बहुत ही आसान है माशाल्लाह, ये बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं दोनों। आज जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मास्क पहन के बाहर नहीं जाते हैं पाकिस्तान में स्पेशली, तो प्लीज़ आप लाजमी लाजमी मास्क पहन के जाया करें। बहुत ज़्यादा इससे बचत होती है। और मैंने एक और चीज़ भी नोट किया मास्क पहनने की वजह से, कि आपको ना ठंड नहीं लगती। मैंने आज जो शॉपिंग की है ना, आप यकीन करें, नॉर्मली जब भी मैं आती हूँ ना इस शॉपिंग से वापस, तो मुझे फ्लू हुआ हुआ होता है, लेकिन इस बार तो मुझे कोई फ्लू वाली फीलिंग भी नहीं है, क्योंकि मुंह पे मास्क था, तो इस वजह से सर्दी से बच गए थे। अभी जनाब मैं आपको कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन दिखा रही हूँ। हम जब शाम होती है तो थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने भी हमारे इलाके में घर, तो फिर हम रोज़ाना जो है एक या दो स्ट्रीट्स कवर करते हैं और हम जाते हैं देखने के लिए। ये वाला घर जो है ना, ये इतना खूबसूरत और इतना डिटेल से सजा हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर मुझे कोई कहे ना कि आप अपने इलाके में किसको बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड देना चाहती हो, तो मैं इस घर वाले बंदे को दूंगी, क्योंकि इतनी डिटेल में इतना ज़बरदस्त। अगर मैं यहाँ पे खड़ी थी ना, आप यकीन करें, मुझे और रेहान को, हम दोनों यही बातें करें यहाँ पे खड़े होके, कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे रियल में स्नो हुई है और हम किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे स्नो हुई है और इतनी प्यारी डेकोरेशन है। बिल्कुल ही बच्चों के लिए तो बहुत ही प्यारा था। और ये जो आपको रेड कलर का मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ ना, इसके अंदर ऐसे लग रहा है जैसे स्नो हो रही है। और सिर्फ मैं नहीं थी, यहाँ से जो भी बंदा गुजरता था वो खड़ा होके या तो यहाँ पे पिक्चर बना के जाता था, या इस सारे की वीडियो बना के लेके जा रहा था। इतना ये कोई खूबसूरत डेकोरेट हुआ हुआ है, और मेरा दिल तो कर रहा था मैं गार्डन के अंदर घुस जाऊं, लेकिन ये गार्डन किसी का था। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो है ना, उसने बहुत ही हैरान किया यूके में, जो कि मैंने पहली बार देखी। यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ था कि यहाँ से लाइट्स बिल्कुल उतार के नहीं ले जानी, क्योंकि इनकी लाइट्स पहले कोई उतार के ले गया हुआ था। तो मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, मैंने कहा यहाँ यूके में भी क्या ऐसे होता है कि कोई चीज़ें उतार के ले जाएगा? तो वो मुझे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर भी होता है, बहुत बार ऐसे होता है, आपको बहुत केयर करनी पड़ती है। मैंने पहले कभी ये चीज़ ना सोची, ना मुझे इस चीज़ का पता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है जनाब। ये एक घर तो हमने देख लिया था बाहर खड़े होके। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए थे, और फिर गाड़ी चलती जा रही थी और हम लाइट्स साथ साथ देख रहे थे। जिस घर की लाइट्स हमें ज़्यादा अच्छी लगती थी, वहां पे हम गाड़ी खड़ी करके थोड़ी देर हम वो देख लेते थे, और उसके बाद फिर गाड़ी चल पड़ती थी, क्योंकि सर्दी इतनी थी ना, दोबारा हिम्मत नहीं हुई हमारी बाहर निकलने की। खैर जनाब, उसके बाद फिर क्या किया, हमने रुख किया है अब खाने की तरफ। कुछ खाना पीना भी करना है, कुछ पेट पूजा भी करनी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब खाना खाते हैं और फिर घर की तरफ जाएंगे। मेरे हस्बैंड और मैं यहाँ पे बैठ के यही डिसाइड अब कर रहे हैं कि हमें क्या खाना है। आपको पता होगा कि आपकी बहन क्या खाती है बहुत शौक से, नहीं पता है तो फिर अभी देखिएगा आगे आपके क्या खाऊंगी मैं। ये वाला घर भी बहुत ही प्यारा से डेकोरेट हुआ है, जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। जहाँ पे प्यारा लगता था ना बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर हम वहाँ खड़े हो जाते थे, क्योंकि रेहान को बहुत ही अच्छा लगता है जब भी ये देखते हैं ना। अभी जनाब मेरे वॉइस ओवर में हो गई थी एंट्री, किसकी भला, आपके भांजे की, मतलब के रेहान की।
इसलिए मुझे स्टॉप करना पड़ा था। तो खाने में जनाब हमने खाया था पिज़्ज़ा, जो कि मैं हमेशा ही खाती होती हूँ। उसके बाद बच्चों के जो टॉयज़ लाए हुए थे, बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। अभी डैडी जो हैं वो उनको बना के देंगे और बच्चे खेलेंगे। यही एक्टिविटी है आजकल बच्चों की ज़्यादातर, मतलब जैसे हम कहीं बाहर लेके जाते हैं तो वापसी भी हम बच्चों के टॉयज़ ले आते हैं। तो चलो ये है कि छुट्टियों में एक इनके ये मज़े हुए हुए हैं, क्योंकि बच्चे कहीं बेचारे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, ना कहीं पे कोई जगह ऐसी खुली है जहाँ पे बच्चों को आप लेके जाएंगे। तो इनके हम टॉयज़ ले आते हैं और बच्चे इसके साथ खेलते हैं। ये तो बहुत ही प्यारा सा ट्रैक था और इतनी क्यूट सी ट्रेन थी, इतने मज़े से चल रही थी। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और इसके साथ काफ़ी देर बच्चे ना टाइम आराम से स्पेंड करते हैं। रात को सोने से पहले ये इसको ओपन कर देते हैं और सुबह आके फिर से इसको बनाते हैं और ट्रेन चलाते रहते हैं ऊपर। इसके अंदर बैटरीज पड़ती हैं, लेकिन ये बैटरीज भी इतनी ज़्यादा देर मतलब निकालती हैं, ऐसे नहीं है कि जल्दी। यही था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।